गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर कबीरदास जी वाला पढ़ा। अब हमारा सेकंड चैप्टर है मीरा। तो मीरा के बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, फिर इस चैप्टर का अर्थ बताते हैं। तो देखो, कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ और शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई और इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। तो देखिए, मीरा के द्वारा रचित रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है और दूसरी रचना नरसिंह माहिरो है। तो देखो, इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की और मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। तो देखो, इनकी भाषा शैली कि मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो देखो बच्चों, पहला जो पद है मीराबाई का, उसमें मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वह कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी है, पति है। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से चीरकर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती हैं। लोग इस हरकत पे उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग कुलनाशनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पद है अपना, वो पढ़ेंगे हम। तो देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर
कौन होता है? पर्वत को धारण करने वाला यानी कृष्ण। तो इसमें मीराबाई क्या कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। अब देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छांडी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। अब इसमें मीराबाई क्या कहती है कि देखो, कानी का मतलब होता है मर्यादा, छांडी यानी छोड़ना, दई यानी दी, और कुल की कानी का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। कुल यानी परिवार और कानी यानी मर्यादा। तो इसमें मीराबाई कहती हैं उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, कहा करी है कोई, और अब मेरा कोई क्या कर सकता है? कहा करी कोई, कोई इसमें क्या कर सकता है? संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो देखिए, ढिग का मतलब होता है पास में, संतन यानी संतों, और ढिग मतलब पास में, लोक लाज समाज की मर्यादा। तो देखो, इसमें मीराबाई क्या कहती है कि मैं तो संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैं संतों के पास बैठती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी मैंने खो दी है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशुवन का मतलब होता है आंसुओं के जल से, अंशुवन जल आंसुओं के जल से, सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो देखो, इसमें मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, कि अब तो ये बेल है ना, जो मैंने प्रेम रूपी बेल बोई थी, अब ये फैल गई है और इस पे आनंद रूपी फल लगने लगी हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो इसमें मीराबाई क्या कह रही हैं कि दूध की मथनियां, मथनियां यानी जिसमें दूध बिलोते हैं, जिसमें दूध बिलोते उसको मथनियां कहते हैं, और दधी यानी दही, मथी यानी मथकर या बिलोकर, घृत यानी घी, काढ़ लियो यानी निकालना, डारी देई छोई, छोई का मतलब होता है छाछ, यानी कि सारहीन अंश जिसको कहते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या कह रही है मीराबाई कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। वे कहती हैं मैंने कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथाने में बड़े प्रेम से बिलोया है, और दही मथी घृत काढ़ लियो, मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को तो निकाल लिया है, और डारी देई छोई, और छाछ रूपी जो सारहीन अंश है उसको छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई। इसमें मीराबाई क्या कहती है कि मैं प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और संसार को देखकर संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसमें मीराबाई क्या कहती हैं
कि वो अपने आप को स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तारो यानी उद्धार करो, कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर मैं आपकी दासी हूं, तारो अब मोई, अब मेरा उद्धार करो। तो देखो मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती थी। और मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव इसमें व्यक्त हुआ है। अब अगला देखिए, ये तो आ गया होगा समझ में। अगर समझ में नहीं आया तो हम फिर से देख लेंगे बच्चों। तो देखो अगला, देखो पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। अब इसमें मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचती है। मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो देखो नारायण ईश्वर के लिए कहा गया इसमें, कि मीराबाई क्या कहती है कि इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सच्ची, कि मैं अपने कृष्ण की सच्ची भक्त हो गई हूँ। लोग कहें मीरा बही बावरी, लोग क्या कहते हैं कि मतलब इस मीराबाई के आचरण के कारण लोग उसे क्या कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है? पागल हो गई है, बावरी हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, न्यात कौन होते हैं? परिवार के लोग, बिरादरी के लोग। और कुलनासी का मतलब कुल का नाश करने वाली। तो देखो लोग तो मीराबाई को बावरी कहते हैं और न्यात कहे कुलनासी। और परिवार और बिरादरी वाले लोग कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है, उसका ये कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए लोग ऐसे कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। तो देखो कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए क्या भेजा? विष का प्याला भेजा। और उस प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है। नागर का मतलब क्या होता है? चतुर। कि उसका जो कृष्ण है वो बहुत चतुर है। सहज मिले अविनाशी, सहज यानी आसानी से, कि मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। तो देखो बच्चों इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। और यहाँ पर मीरा पर हुए अत्याचारों का भी आभास होता है कि लोग तरह तरह के उनको ताने देते थे। उनको मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा था। मीरा कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी। वे कृष्ण प्रेम में खो गई, इसलिए उनके जो परिवार जन थे, परिवार के लोग थे, उनसे नाराज थे। आया समझ में? तो बच्चों ये अपना सेकंड चैप्टर हो गया है। और कल आपको फर्स्ट चैप्टर की व्याख्या और उसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। और कल वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। थैंक यू।